एक्सेल की सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सेल में मोस्ट 18 फंक्शन सीखने वाले हैं। मैंने फार्मूला का क्लासेस हमने ले लिया है, अब बारी है फंक्शन। और 18 फंक्शन आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि इसकी हम प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली आप ये 18 फंक्शन सीख जाओगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत चीज़ें चेंजेस होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चलूँगा सीधे अपने वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। इंट्रो पार्ट में बताया कि सीखने वाले यहाँ पे मोस्ट 18 पावरफुल फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। और उम्मीद करेंगे कि अगर आप बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे फंक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन सीखने वाले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहला फ्रीक्वेंसी फंक्शन यहाँ पे हम सीखने वाले। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन का यहाँ पे डेटा यहाँ पे आप देख पाओगे। डेटा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपसे एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपसे एजेस। अब मेरा लॉजिक ये है कि 29 उम्र के कितने पीपल्स हैं यहाँ पे, 20 उम्र के कितने पीपल्स हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, और 33 उम्र के कितने पीपल्स काम कर रहे हैं, और 20 उम्र के कितने पीपल्स काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसीज यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रॉपर कॉपी करेंगे। इस प्रॉपर डेटा को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। सेम डेटा को कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, और जब कंट्रोल सी से कॉपी करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि नाचने वाली चींटियाँ आपको दिखेंगी। आई एम सॉरी, नाचने वाली चींटियाँ नहीं है ये, ऐसे मैंने बोल दिया। ओके, तो ये कॉपी हो चुका है और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद एक ऑप्शंस इनेबल करने पड़ेंगे आपको ईजिली, और इनेबल कैसे करने होंगे अभी हम बता रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इस डेटा को फिर से मैंने कॉपी किया, कॉपी मतलब आई मीन सेलेक्ट किया। एक ऑप्शंस मिलेगा डेटा, ध्यान से देखिएगा। डेटा ऑप्शंस पे आपको जाने हैं। डेटा में जाने के बाद एक ऑप्शंस मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। सबसे पहला लॉजिक आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। इस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। आप ये बोल रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। तो मैं सिंपल क्या करना चाहता हूँ, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ। सबसे पहला लॉजिक हमारा ये होगा, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ पहला। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद एक छोटा सा फिर से पॉपअप आएगा। फिर से मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद एक ऑप्शन से यहाँ पे कह रहा है, ये मैंने क्या किया है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव हमने कर दिया है। मतलब 29 इसमें रिपीटेड लिखा था वो 1 आ चुका है, 20 यहाँ पे रिपीटेड इसमें लिखा था वो 1 आ चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मैं भी समझ गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जो कि अगर आप सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हो तो आप इजीली इसका सहारा आप ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट हाउ ऑफ्टन वैल्यू ऑक्योर विथ रेंज द वैल्यू देन रिटर्न वर्टिकल एरे नंबर हैविंग मोर एलिमेंट इज द बिन्स एरे। ये कह रहा है कि मैं उस वैल्यू को मैं कैलकुलेशन करूँगा जो कि यहाँ पे आपने बनाया होगा। सिंपल वर्ड में ये बोल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहला कह रहा है कि डेटा एरे। डेटा एरे को प्रॉपर हम पकड़ के खींचेंगे, और खींचने में आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे। आई एम सॉरी, वो खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, और खींचने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के साथ खींचना। वैसे तो आपको खींचना का मतलब मैंने जो बोला है वो आता ही होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे कॉमा हमने किया। कॉमा करने के बाद बिन्स एरे पूछ रहा है, तो बिन्स एरे को सारे डेटा को प्रॉपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 2 डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्टेड कर लिया। मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉपर मैं क्लोज कर दूँगा। एंटर करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और फ्लैश फिल से पकड़ के खींचेंगे, सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन ये डेटा अभी गलत है। डेटा क्यों गलत है, जो कि आप नीचे ऑप्शंस में यहाँ पे आप देख पाओगे। नीचे ऑप्शंस में यहाँ पे आप देख पाओगे कि टोटल
सम वैल्यू कितना दे रखा है 29 और टोटल हमारे पास डेटा कितना है 20। गलत आंसर आया है। अब बोलोगे सर आप कैसे पहचाने हो, चलो मैं बताता हूँ। जैसे 29 उम्र के 3 लोग हैं, 20 उम्र के 4 लोग कैसे हो सकते हैं, 20 उम्र के 4 लोग इसमें है ही नहीं, और 23 उम्र के 6 लोग कैसे हो सकते हैं। आप कैलकुलेशन करो यहाँ पे जाके, नहीं है। मैं इस डेटा को प्रॉपर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे F2 यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करने वाले हैं, F2। कीबोर्ड पे F2 आप करोगे, जो कि मैं हाईलाइट करके मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ शिफ्ट आप देखो, स्क्रीन पे भी आप देखो, राइट टॉप बॉटम में देखोगे तो दिखेगा। हाईलाइट भी हमने कर दिया अपने लैपटॉप में, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि नीचे भी आप यहाँ पे देखो, माउस पॉइंटर पे आप ध्यान दो, 20 यहाँ पे आ चुका है। तो ये डेटा हमने यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हमने कंडीशन हमने अप्लाई यहाँ पे मैंने कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंडेक्स एंड मैच। ये डेटा हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है। कैसे कंडीशन दिया है, अभी हम चलेंगे, इसको भी डिटेल में सीखेंगे। मैं इसको प्रॉपर में अभी डिलीट कर देना चाहता हूँ, मैं सारी को प्रॉपर मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। और डिलीट क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, मैं सबसे पहले सारे वैल्यूज़ को मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं सारे वैल्यू को मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इसके पहले मैंने प्रैक्टिस किया है उसी को मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ सारे को। अब मैं स्टार्टिंग से लेके आपको मैं चलूँगा। ओके, फटाफट ये सारी चीज़ें मैं अभी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं, चलिए, मेरा डेटा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। अब कंडीशन यहाँ पे आप देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ यहाँ पे कंडीशन बोल भी रहा है। कंडीशन ये कह रहा है कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे आके अपना अपना क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट इट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आसिफ सर हैं 7 बजे टैली का क्लास लेते हैं, विक्रांत सर हैं 8 बजे MS ऑफिस का क्लास लेते हैं। तो ये कंडीशंस अवेलेबल है, लेकिन मैं कंडीशंस यहाँ पे मैं चाहता हूँ बाहर। अगर मैं आसिफ सर यहाँ पे लिखूँ और 7 बजे उनका मैं टाइम रखूँ तो वो टैली पढ़ाते हैं। गॉट इट। तो एक ऑप्शंस आपको इनेबल यहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसका नाम होगा लिस्ट। आपको एक लिस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस टॉप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शंस मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन, जो कि डेटा वैलिडेशन का वीडियो मैंने बना दिया है। आप जाओ, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखो, पूरा डिटेल में वीडियो मैंने डेटा वैलिडेशन का, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लिस्ट ऑप्शंस पे में हम जाएंगे और यहाँ पे सारे टीचर्स को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे ना, तो ये एक डायनामिक लिस्ट बन के आ चुका है। तो बार बार लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक ये है, यहाँ से मैं टाइम लेना चाहता हूँ, तो टाइम पे यहाँ पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन, और सिंपल यहाँ पे लिस्ट पे चले जाना है और सोर्सेज पे जाने के बाद सारे डेटा को आप यहाँ पे प्रॉपर हमने ले लिया जो भी है। ओके, तो ये कंडीशन डायनेमिक हमने यहाँ पे बना दिया। और लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे, 2 ही फंक्शन यहाँ पे हैं क्योंकि इंडेक्स एंड मैच। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स हम अप्लाई करते हैं। इंडेक्स का कुछ लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा भी होगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ रेफरेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन द गिवन रेंज। कह रहा कि ये उस वाले वैल्यू को गिव करेगा, उस वाले वैल्यू को ये रेंज में लाएगा जो आपका इंडिविजुअल रेफरेंस आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स मैंने अप्लाई किया। अब एक पूछ रहा है रेंज, सारे रेंज को हम ले लेंगे प्रॉपर डेटा, बस पकड़ के आपको पूरा खींचना है। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट मांग रहा है रो नंबर, पूछ रहा कि रो नंबर कितना है, तो 10 कितने नंबर पे है ज़रा बताइए, 10 कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, 1 2 3 4। ये टाइटल वाला छोड़ देंगे तो 4, वैसे तो 5 है लेकिन टाइटल को छोड़ देंगे, टाइटल मेरा डेटा नहीं है, यहाँ पे डेटा टाइटल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 10 कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 यहाँ पे हम टाइप करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। विक्रांत सर कितने नंबर पे हैं, तो सी पोजीशन पे हैं, सी कॉलम में है, तो 1 2 3 कॉलम पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे एंटर जो करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ किया है, जैसे मैं 4 की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
मैं 5 करता हूँ तो आ रहा है क्या, DTP आ रहा है। ओके, मेरे केसेस में मैं इसके पहले जब मैं स्टूडेंट को मैंने पढ़ा रहा था तो वहाँ पे 4 डाला था तो एब्सोल्युटली आया था, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या है। ओके, आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसा होगा वैसा आप मुझको अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप लिखिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो क्या हो रहा है, डायनामिक नहीं हो रहा है। 9 बजे विक्रांत सर क्या पढ़ाते हैं, MS ऑफिस पढ़ाते हैं ना, वो तो आए नहीं। तो उसके लिए मुझको यहाँ पे एक ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे जिसका नाम होगा मैच। सबसे पहले यहाँ पे हम मैच लगाएंगे। मैच लगाने के बाद सबसे पहला लुकअप वैल्यू यहाँ पे हम दे देंगे, कॉमा दे देंगे। पहला, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे क्या होगा, तो सारा डेटा यहाँ पे हम ले लेंगे, सारा डेटा, फिर कॉमा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम 0 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 9 कितने नंबर पे है ज़रा बताइए, 4 नंबर पे है, ठीक है, एक वैल्यू हो गया। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैच। मैच फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया। मैच टाइप करने के बाद से विक्रांत सर को ढूंढेंगे, फिर कॉमा करेंगे। विक्रांत सर का सारा डेटा कहाँ पे, तो यहाँ पे सारा डेटा, ओके, फिर कॉमा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या टाइप करेंगे, 0। तो टोटल ये कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, ज़रा देखिए तो 3, ओके, यस। अब टैली जहाँ 4 लिखा है ना, जहाँ पे 4 लिखा गया है, मैं इसको क्या करूँगा, इस डेटा को प्रॉपर मैं क्लियर करूँगा। और इस वाले डेटा में ये माउस पॉइंटर पर ध्यान दो, i के साथ 2 में हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था ना, यहाँ पे i के साथ 2 जो मेरा डेटा था वहाँ पे। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद 3 वाली वैल्यू को मैं डिलीट करूँगा और इस वाली वैल्यू पे क्लिक करूँगा। दोनों वैल्यू हमने सेलेक्टेड कर लिया आगे पीछे, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, DTP। अगर मैं यहाँ से कोई भी डेटा चेंजेस कर रहा हूँ तो डायनामिक यहाँ पे हो रहा है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके आप इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने 3 फंक्शंस तो यहाँ पे सीख लिया, ओके। अब चलते हैं लुकअप फंक्शन की तरफ। लुकअप फंक्शन काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल लिस्ट ही हमने यहाँ पे तैयार किया है। जैसे अभी इसके पिछले टॉपिक्स पे मैंने लिस्ट बनाना हमने बताया था, वैसे आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट का मैंने अभी इसके पीछे चैप्टर्स पे मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि लिस्ट कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल करेंगे लुकअप। लुकअप क्या मतलब होता है, ढूंढना। किसी भी डेटा को इजीली अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो लुकअप आप यहाँ पे कर सकते हो। लुकअप पे जाना है आपको, जाने के बाद ऑप्शंस मिलेगा लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। सबसे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो बिमल हसंदा यहाँ पे डेटा एक है और उसके ज़रिए पूरा डेटा यहाँ पे क्या है, तो बिमल हसंदा का सारा डेटा यहाँ पे है, क्योंकि इसी में ढूंढे बिमल हसंदा, देखो यहाँ पे मिल गए 7 नंबर पे है, ओके। फिर कॉमा, कह रहा है कि रिज़ल्ट आपको क्या चाहिए, तो रिज़ल्ट हमको चाहिए, रिज़ल्ट मुझको चाहिए नेट पे। चलो मैं नेट पे ले लेता हूँ। यहाँ पे नेट पे का बिमल हसंदा का, यहाँ पे अगर मैं ढूंढूँ, यहाँ पे बिमल हसंदा का नेट पे कितना है, 556, जो कि माउस पॉइंटर पे आप फोकस करो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एंटर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 5516, यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो लुकअप फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो ईजिली किसी भी आर्गूमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, फ़िल्टर करके आपको प्रोवाइड करते हैं लुकअप। लेकिन लुकअप के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, वी लुकअप एंड एच लुकअप। इसको मैं ज़रा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कैसे लिखा है, मैं होम पे जाएंगे और मैं इसको इजीली मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। प्रॉपर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या कर दिया, क्लियर यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डेटा कंडीशन यहाँ पे आप देख पाओगे। डेटा कंडीशन क्या है, वैसे तो वी लुकअप का पूरा डिटेल क्लासेस आके हम लेंगे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो, तो वो वी लुकअप पे ही होगा। वी लुकअप को पूरा डिटेल में हम लेके चलेंगे, वी लुकअप को कैसे यूज किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा को प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस डेटा को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इजीली यहाँ पे हम इजीली पेस्ट नहीं करेंगे तो वो वैसे ही एग्जिट पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। मैं इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो कॉपी तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपोज कर दूँगा। ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे ट्रांसपोज हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आप इजीली वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डेटा आप बना सकते हो। वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी तैयार किया गया है, वैसे आप लिस्ट बना भी सकते हो यहाँ पे। अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करूँ तो आगे का सारा डेटा यहाँ पे आ जाए। सपोज हम अगर ये नंबर यहाँ पे है
अगर ये नंबर यहाँ पे है, मैं स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता हूँ, अगर ये नंबर है यहाँ पे तो आगे का डेटा सारा यहाँ पे आ जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप यूज करोगे यहाँ पे वे लुकअप यहाँ पे यूज करोगे। वे लुकअप यूज करने के बाद नीचे कंडीशन देगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? सबसे पहले लुकअप वैल्यू मेरा कंडीशन हो गया नंबर। टेबल एरे, तो टेबल एरे में सारा डेटा यहाँ पे हम ले लेंगे, सारा डेटा जो भी हमारे पास डेटा यहाँ पे है सारा डेटा यहाँ पे हम ले लेंगे। फिर कॉमा करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? अमाउंट है ना यहाँ पे, तो दो यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर कॉमा। और कह रहा कि रेंज लुकअप लुकअप में अगर ट्रू वैल्यू चाहिए तो 0 आपको टाइप करेंगे, 0 टाइप करने पड़ेंगे आपको। एंटर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है आप यहाँ पे देख पाओगे कि 5000 के लगभग यहाँ पे डेटा आ गया। तो वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ पे मैं करूँगा। वे लुकअप यहाँ पे हम टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू ऑप्शन, सिंपल सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करोगे। टेबल एरे, तो सारा डेटा यहाँ पे हमने ले लिया, सारा डेटा लेने के बाद यहाँ पे सारा डेटा हमने ले लिया, फिर कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? सिंपल वही चीज़ हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, फिर कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, एंटर। तो सारा ये प्रोसीजर आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसका ऐसे ही काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें पूरा इसको मैं फिक्स करना और ऑटोमेटिक ड्रैग करके आप पूरा आंसर एक ही बार ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे काम आप नहीं कर सकते हो। बस आप यहाँ पे क्लिक करो, ये सारा प्रोसीजर हमने किया। 3 की जगह आप क्या करोगे? 4 करोगे और एंटर करोगे सारा डेटा। आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे वैल्यूज़ हमने क्या डाला था? 3 डाला था ना यहाँ पे। ओके, डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस वाली वैल्यू को मैं फिक्स कर दूँगा। इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? कीबोर्ड पे F4 करके फिक्स कर देंगे, पहला कंडीशन। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इस वाली वैल्यू को भी हम फिक्स करेंगे, क्योंकि H1 भी फिक्स नहीं। फिक्स का मतलब आप रेंज को आप इसलिए चेंज नहीं कर सकते हो। एंटर करेंगे और जब मैं ड्रैग करूँगा ना तो देखो यहाँ पे कंडीशन सेम आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं कंडीशन को यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर 3 में करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। 3 के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 करेंगे। 4 देख पा रहे हो यहाँ पे इजीली डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये सारे काम आप इजीली कर सकते हो। देख पाओगे आगे का डेटा एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया। तो कंडीशन आप ऐसे भी लगा सकते हो और जैसे मैंने पिछला टॉपिक बताया वैसे भी लगा सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे लुकअप फंक्शन की तरफ। लुकअप फंक्शन में एक ऑप्शन आएगा हमारा एच लुकअप। एच लुकअप कभी भी हमारा हॉरिजेंटल ही काम करता है। हॉरिजेंटल, अभी हमने यहाँ पे वर्टिकल सीखा, अब सीखते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के लिए भी ये डेटा यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं और सिंपल डेटा हमने यहाँ पे बना लिया है। एच लुकअप का यूज कब किया जाता है? जब आपके पास हॉरिजेंटल डेटा हो। वैसे तो पिछली टॉपिक पे वर्टिकल था और यहाँ पे हॉरिजेंटल। तो सिंपल यहाँ पे एच लुकअप मैं यूज करूँगा। एच लुकअप यूज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है लुकअप। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे C9 मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर हमने यहाँ पे कॉमा किया। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट पूछ रहा है कि टेबल एरे। तो टेबल एरे प्रॉपर डेटा हमने यहाँ पे ले लिया, प्रॉपर डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्टेड यहाँ पे कर लिया। ओके, ये सारा डेटा हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद पूछ रहा है यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट कितने नंबर पे है? तो 1 और 2। अमाउंट कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। फिर 2 टाइप करेंगे, फिर 0 और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और एंटर करोगे ना यहाँ पे तो सारा यहाँ पे वैल्यूज़ आपका आ जाएगा। लेकिन अगर पकड़ के जब खींचोगे ना तो आर्गुमेंट पूरा गलत आएगा। तो इसको एक फिक्स करना आप सीख लो। डबल क्लिक करो, C9 को आप क्या करो? इजीली फिक्स करो। C9 को फिक्स करो, मतलब आई एम सॉरी, अंडो हमने यहाँ पे किया। C9 को यहाँ पे हमने क्या किया? फिक्स किया। नेक्स्ट आर्गुमेंट को भी हमने क्या किया? यहाँ पे फिक्स मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, एंटर करेंगे, वैल्यू सेम रहेगा यहाँ पे। बस क्लिक करने के बाद बस पकड़ के खींचेंगे आगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारे कंडीशन सेम आएगा। लेकिन बस यहाँ पे जाके आपको रो नंबर चेंज करने। 2 के बाद आपको क्या टाइप करना है? 3 टाइप करना है। और यहाँ पे डबल क्लिक से 3 के बाद आपको 4 टाइप करने हैं। डबल क्लिक के बाद आपको 4 के बाद क्या टाइप करना है? इजीली 5। ओके, ये वैल्यू सारा चीज़ें हमने यहाँ पे ले लिया। ये कंडीशंस पूरा हमने यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर दिया।
अब चलते हैं यहाँ पे वैसे तो मैंने इतने सारे फंक्शंस मैंने पढ़ा दिया, अब चलते हैं सम इफ़ की तरफ। सम इफ़ कैसे हमारा लॉजिक काम करता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे है एम्प्लॉय कोड। सबसे पहला लॉजिक आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय कोड। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है डेसिग्नाइजेशन। थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है सैलरी। तीन कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट और यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव। तीन ऑप्शंस हमारे पास वैलिड हैं। अब ये वैलिड कैसे काम करेगा। सपोज हमने कहा कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव की कितनी सैलरी यहाँ पे एक्सपेंसेस किया गया, मुझको आप दिखाओ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे यूज करोगे आप सम फंक्शन। सम के बाद आप सम इफ यूज करोगे। रेंज आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहला यहाँ पे रेंज आप दे दो। सारा का सारा रेंज हमने यहाँ पे दे दिया। रेंज देने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा किया। कॉमा करने के बाद पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, फिर कॉमा करेंगे और सम रेंज पूछ रहा है तो सम क्या करना चाहेंगे, सैलरी यहाँ पे हम करना चाहेंगे। ये डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। या डेटा लेने के बाद फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, और फ्लैश फिल से पकड़ के खींचो, वैल्यू क्या हो जाएगा, सारा का सारा। अब ये क्या किया है ना यहाँ पे सम इफ। सम इफ का मतलब अलग अलग जितने भी यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट सारे मिक्स हैं और यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे लिखा है। और जो भी एमआईएस का सैलरी फिर एमआईएस का ये दो सैलरी को ऐड करके टोटल एग्जीक्यूट यहाँ पे किया है। ये तो हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे सम इफ्स की तरफ। सम इफ्स कैसे काम करता है। सम इफ्स बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में है। अब सम इफ्स को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं इस पे इजीली मैंने यहाँ पे काम किया है। जो कि यहाँ पे देख पाओगे D2 हमने यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई किया है। D2 के बाद यहाँ पे हमने B2 अप्लाई किया है। B2 के बाद हमने यहाँ पे हमने अप्लाई यहाँ पे किया है F2 एज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे ऑनलाइन। अब कैसे ये काम किया है, मैं इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अब कंडीशन, ये कंडीशन से कह रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप है। सबसे पहला डेट है, ट्रांजैक्शन टाइप है यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट, और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अमाउंट। अब कंडीशंस ये कह रहा है कि अगर इसमें पता करें कि ऑनलाइन का डेबिट कितना किया गया है, तो कैसे हम पता करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ऑनलाइन का क्रेडिट कितना किया गया है। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम टाइप करेंगे यहाँ पे ओके, यहाँ पे सम इफ्स में यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ्स टाइप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन पूछा है रेंज, सम रेंज। तो सारे डेटा को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सारा डेटा लेने के बाद फिर से सेलेक्ट किया, फिर कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया आपसे पूछा है। तो क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, यहाँ पे सारा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑनलाइन एंड डेबिट कार्ड। दो ऑप्शंस हमने यहाँ पे उठा लिया। फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हम क्राइटेरिया 1 क्या है, यहाँ पे देखो नीचे पूछ रहा है कि सम रेंज एंड क्राइटेरिया, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो ऑनलाइन हमने यहाँ पे ले लिया। फिर कॉमा करने के बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें क्राइटेरिया 2 क्या है, तो डेबिट हमने यहाँ पे ले लिया। फोकस करिए यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट लेने के बाद उसके बाद हम क्या ले लेंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट इसमें ढूंढना चाहेंगे, और एंटर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे तो आंसर्स बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको फिक्स नहीं किया है। डबल क्लिक करेंगे, इस सारे वैल्यू को मैं फिक्स कर दूंगा। इस सारे वैल्यू को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। B2 को भी हम B2 एंड B13 को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे यहाँ पे। ओके, C2 एंड C3 को फिक्स कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पे हमारा बचने वाला है लास्ट में G1 एंड F2 इज़ लाइक ऑनलाइन। अब मैं यहाँ पे F2 का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलम वाइज में डॉलर हटा दूंगा, और जी में हम जाके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे G1 के जो हमारा रो है उसको यहाँ पे मैं हटा दूंगा, सबसे पहला कंडीशन। और जब पकड़ के अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने गलतियाँ यहाँ पे क्या किया है। ओके, यहाँ पे F2 हमने जो यहाँ पे लिखा है इसके डॉलर को हटाएंगे, और F2 के स्टार्टिंग में यहाँ पे हम डॉलर ईजिली हम दे देंगे, पहला काम। नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे हम हटाएंगे, और G1 के एंटर जाके और यहाँ पे डॉलर साइन हम दे देंगे। अब एंटर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आप देख पाओगे कि वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है,
ईजिली यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। ओके, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये सारे काम आप इजीली अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सम इफ मैंने सीख लिया, सम इफ्स मैंने सीख लिया। अब चलते हैं काउंट इफ की तरफ। काउंट इफ लॉजिक कैसे काम करते हैं यहाँ पे। काउंट इफ बहुत सिंपल है। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ढूंढना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑनलाइन कितनी बार किया गया है। सबसे पहला यहाँ मैं ढूंढना चाहूँगा कि ऑनलाइन इसमें कितनी बार किया गया है, कैश कितनी बार किया गया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ़ मैं यहाँ पे यूज करूँगा। काउंट इफ़ मैं यहाँ पे यूज करूँगा काउंट इफ़। ओके, सबसे पहला कंडीशन काउंट इफ़। रेंज आपसे पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या दे देंगे, सारा डेटा यहाँ पे हम ले लेंगे। सारा डेटा लेने के बाद यहाँ पे कॉमा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन। B2 से 13 लिया हमने और F2 हमने यहाँ पे इंडिविजुअल हमने यहाँ पे क्राइटेरिया ले लिया। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देख पाएंगे कि सारा डेटा यहाँ पे आ चुका। क्या आ चुका है यहाँ पे, ऑनलाइन 4 बार किया गया है, कैश 4 बार किया गया है और डेबिट कार्ड यहाँ पे 4 बार किया गया है। ओके, ये कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस पूछ रहे हैं यहाँ पे काउंट इफ को भी यहाँ पे सीख लेते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे सेम होगा। काउंट इफ का मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन का डेबिट कितनी बार किया गया, मैं ये ढूंढना चाहता हूँ, और ऑनलाइन का क्रेडिट कितनी बार किया गया है, कैश का डेबिट कितनी बार किया गया है, और कैश का क्रेडिट कितनी बार किया गया है, और डेबिट कार्ड का डेबिट कितना किया गया, डेबिट कार्ड का क्रेडिट कितना किया गया। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट इफ़ मैंने यहाँ पे ट्राई किया काउंट इफ्स। ओके, ये कंडीशंस देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ पे सबसे पहला हमने यहाँ पे ले लिया, क्राइटेरिया रेंज 1 हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शंस पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1 क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया 1 क्या है, 1 F2 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर से हमने यहाँ पे किया कॉमा, और क्राइटेरिया 2 क्या पूछा है, तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हम ले लेंगे प्रॉपर। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट आर्गुमेंट पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है आपका, तो हमारा क्या होगा, डेबिट। और एंटर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सिंपली आप इजीली अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हमको क्या करने पड़ेंगे, हमको तो फिक्स करने पड़ेंगे ना डेटा को। तो प्रॉपर इस डेटा को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F4 करके फिक्स कर दिया। और C2 से लेके और C3 का डेटा को हमने क्या किया, फिक्स किया। और इसके स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे डॉलर दे दिया, प्रॉपर शिफ्ट के साथ हमने क्या प्रेस किया, 4 प्रेस किया, डॉलर दे दिया। और G1 के फिक्स करके यहाँ पे हमने क्या दे दिया, हमने डॉलर दे दिया। कॉलम एंड रो को हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लोज यहाँ पे कर दिया। एंटर करेंगे तो वैल्यू सेम का सेम ही रहेगा। जब मैं इसको पकड़ के मैं खींचूंगा ना, तो वैल्यू यहाँ पे आप देख पाओगे, ओहो बल्ले बल्ले हो रहा है ना, इंटरेस्टिंग। अगर अब तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर आप करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब चलेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे हम सिखाने के लिए। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे कुछ डेटाज यहाँ पे आप देख पाएंगे, कुछ सेमिनार सीट बुकिंग। उसके नीचे कंडीशंस आप देख पाओगे यहाँ पे M और यहाँ पे M और F कंडीशंस यहाँ पे हमने अप्लाई किया। F और M, F से फीमेल और M से मेल। कंडीशन ये है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बुकिंग, अगर बुकड मुझको चेक करने पड़ेंगे तो उसके लिए यूज करने पड़ेंगे काउंट ए। यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्राई किया फंक्शन काउंट ए, हमने यहाँ पे ट्राई किया। काउंट ए टाइप करने के बाद सारे इस डेटा को हमने क्या किया, सेलेक्ट हमने यहाँ पे किया। काउंट ए, सारा डेटा हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। काउंट ए, सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम कॉमा देंगे। या तो आप इजीली क्या करो, आप इसको ब्रैकेट बंद करके आप इजीली क्या कर दो, एंटर कर दो। तो वैल्यू क्या आ रहा है, 136 क्यों आ रहा है, यहाँ पे F और फीमेल और मेल को मिला के टोटल 36 लोग हैं, 136। लेकिन अगर पेंडिंग की हम बात करें, बीच में कैसे खाली है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट ब्लैंक यहाँ पे यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक के बाद सारे डेटा को प्रॉपर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सारा डेटा, ये ऐसे फंक्शन होते हैं ना, तो ब्लैंक चीज़ों को क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। एंटर करेंगे ना यहाँ पे, तो 111 यहाँ पे आ जाएगा। 111 के लगभग हमारा ब्लैंक है।
मेल की हम बात करें तो मेल के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ़ में यूज करूँगा काउंट इफ़, जो कि ऑप्शंस नीचे आप देख पाओगे काउंट इफ़। सारे डेटा को हमने क्या किया, सेलेक्टेड किया। सेलेक्टेड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखने वाले हैं ज़रा बताइए। मैं एम लिखूँगा क्योंकि एम को ढूंढना चाहते हैं। ओके, तो सिंपल ये तो हमने यहाँ पे किया। सिंपल नीचे भी हम जाएंगे यहाँ पे काउंट इफ़ में, यहाँ पे मैंने ट्राई किया। सारे डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्टेड हमने यहाँ पे किया। सेलेक्टेड हमने फिर से मैंने डेटा को किया, फिर कॉमा करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा एफ़ मैं ढूंढना चाहूँगा। क्या ढूंढना चाहूँगा, एफ़। तो यहाँ पे एफ़ मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया। तो इतना सारी कंडीशंस आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत आपको फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फास्ट पढ़ाऊँगा। जब ऑफलाइन में लेता हूँ तो पूरा डिटेल में लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हर एक डिटेल को समझाने पड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मुझको समझ में नहीं आया। ओके, तो वैसे आपके पास तो वीडियो है ना, तो रिमाइंड करके आप इजीली देख सकते हो। अब चलते हैं एवरेज को निकालने के लिए। एवरेज मुझको अगर निकालने हो यहाँ पे, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे। कंडीशन सेम होगा जैसे मैंने अभी इसके पीछे पढ़ा के आया है। तो ईज़िली मैं ढूंढना चाहूँगा ऑनलाइन का डेबिट का एवरेज कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एवरेज मैं यहाँ पे लगाऊंगा। एवरेज इफ़ मैं यहाँ पे कंडीशन यूज करूँगा, एवरेज इफ़। ओके, रेंज पूछ रहा है आपसे, तो रेंज क्या होगा, सारा डेटा यहाँ पे मैंने ले लिया। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे दे दिया रेंज। रेंज के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पे, ऑनलाइन। F2 मैंने यहाँ पे दे दिया, मतलब आई मीन F2 ऑनलाइन। एवरेज रेंज आपसे पूछ रहा है कि एवरेज रेंज क्या होगा, तो एवरेज रेंज हमारा डेबिट यहाँ पे हो गया। सबसे पहला कंडीशंस हमने यहाँ पे दे दिया डेबिट। ओके, मैंने यहाँ पे कंडीशंस दे दिया डेबिट, फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे डेबिट यहाँ पे ले लिया और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस कुछ गलत दिखा रहा है। मैं एक बार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लैरिफिकेशन में कर दे रहा हूँ कि इस वैल्यूज़ में एक्चुअल मेरा डेटा क्या है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, वहाँ पे सम इफ्स। ओके, सम इफ्स, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हमने यहाँ पे दिया है B2 और F2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। F2 करने के बाद हमने फिर से C2 हमने दिया है, और C2 के बाद यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस हमने अप्लाई किया है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल हम चलेंगे, यहाँ पे एवरेज में यहाँ पे टाइप करूँगा एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ पे एवरेज रेंज पूछ रहा है यहाँ पे एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज हमने यहाँ पे ले लिया सबसे पहला। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे ले लिया। क्राइटेरिया लेने के बाद फिर से कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑनलाइन, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो डेबिट एंड क्रेडिट को मैंने यहाँ पे उठाया, फिर कॉमा और यहाँ पे डेबिट ले लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू सारा आ चुका है। अब इस कंडीशंस को हम क्या करेंगे, सारे कंडीशंस को हम इजीली हम फिक्स करेंगे। इस डेटा को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। B2 से लेके B13 को हमने यहाँ पे फिक्स किया, और यहाँ पे F2 को भी हम फिक्स करेंगे, लेकिन $1 यहाँ पे हम हटाएंगे। ओके, C13 को भी फिक्स किया, और यहाँ पे G2 बचा, G2 को भी हमने फिक्स किया। अब यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे हम हटाएंगे, एक कंडीशंस डॉलर हटाएंगे, और इस डॉलर को भी मैं हटाऊंगा। ओके, जब एंटर मैं करूंगा और जब मैं पकड़ के यहाँ पे मैं खींचूंगा ना, तो सारा डेटा यहाँ पे विजिबल होने वाला। ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसका एवरेज नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हमने आपके साथ हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ, सब टोटल। तो सब टोटल कैसे काम करता है यहाँ पे, तो सब टोटल में क्या करना चाहूँगा, इजीली अगर मैं सब टोटल में निकालना चाहूँगा यहाँ पे, तो सब टोटल इज़ द वैल्यूज़ ऑफ कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, अगर सब टोटल में निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे सब टोटल यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, सब टोटल। सब टोटल में सबसे पहला पूछ रहा कि आप क्या करना चाहोगे, आप मैक्सिमम निकालना चाहोगे, मिनिमम निकालना चाहोगे, क्या करना चाहोगे। तो मैं अभी निकालना चाहूँगा यहाँ पे
मैं मैक्सिमम, तो 4 हमने क्लिक किया, फिर डेटा को सेलेक्टेड किया और डेटा को सेलेक्टेड करने के बाद यहाँ पे इस सारे डेटा को सेलेक्ट किया और इंटर करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 65,000 राइट। ये पूछ रहा है कि इसमें से टोटल मैक्सिमम सबसे नंबर कितना है, तो मैंने यहाँ पे सब टोटल का यहाँ पे फंक्शंस मैंने यहाँ पे यूज किया। अब चलते हैं सम प्रोडक्ट की तरफ। सम प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट एडेड। क्वांटिटी और अमाउंट के एक साथ आपको वैल्यूज़ टोटल कैलकुलेशन, इस वाले वैल्यू को मैं हटा देना चाहता हूँ अभी, इस वाले वैल्यू को हमको नहीं चाहिए। इस वाले 2 वैल्यू का आंसर्स टोटल अगर हम निकालें तो यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके लिए हम एक यूज करेंगे यहाँ पे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो सारे डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्टेड किया, सारे डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्टेड किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा किया, और इस वाले सारे डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्टेड हमने यहाँ पे कर लिया और एंटर करेंगे तो वैल्यू टोटल यहाँ पे जनरेटेड हो चुका है। तो इस प्रकार की सहायता से आप इजीली ये सारे डेटा आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वालिफाई आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ईव की तरफ। और ईव तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईव को मैं इसको डिलीट करता हूँ। ईफ का लॉजिक ये है कि अगर 20,000 से ऊपर है तो बोनस शब्द दे दो। लॉजिक सबसे पहला है, ये हमारे पास डेटा है, डेट है, एम्प्लॉई है, बेसिक सैलरी है और बोनस है। लॉजिक ये है कि 20,000 से अगर ऊपर है तो उसको बोनस देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे यूज करोगे। इफ़ के बाद लॉजिक टेस्ट इज़ द 15,000, फिर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 20 है तो 20 यहाँ पे आप टाइप करो, तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में या तो यस लिखो, यस देने के बाद यहाँ उसके बाद फिर कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लिखो, नो लिखो। अब जब मैं एंटर करूँगा तो वैल्यू क्या आ रहा है, नो आ रहा है। नो क्यों आ रहा है पता है क्या, यहाँ पे जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ेगी वैसे वैसे नो बढ़ेगा, वैसे वैसे यस बढ़ेगा, राइट। तो ये कंडीशंस आप इजीली यहाँ पे आप अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशंस यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इफ़ के साथ और ओके। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस एक चीज़ है मैं अप्लाई यहाँ पे मैं करूँगा। मैं एक चीज़ को मैं अभी यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ और एक चीज़ को मैंने यहाँ पे डिलीट किया और इसको भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। पहला कंडीशंस ओके, ध्यान से देखिएगा। मेरा कंडीशन ये है कि अगर हमारी कंपनी में मैनेजर है और 20,000 से है तो उसको बोनस मिलेगा। कंडीशंस पहला है, ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉई है डेसिग्नाइजेशन एंड बेसिक सैलरी। और लॉजिक ये कि अगर हमारी कंपनी में कोई जैसे मैनेजर है, सुपरवाइजर है, पियून है, क्लर्क है, अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे ओके। अब मेरा कंडीशन है कि हमारी कंपनी में कोई मैनेजर है और 20,000 से ऊपर है तो उसका प्रमोशन बोनस मिलना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इफ़ के साथ आप एक फंक्शन यूज करोगे एंड। इफ के साथ एक छोटा सा फंक्शन आप यूज करने वाले हो जिसका नाम होगा एंड। ओके, लॉजिक टेस्ट क्या है यहाँ पे D2 के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, जरा इसकी कॉलम की साइज में बड़ा कर दूंगा क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त होनी चाहिए ना थोड़ी सी साइज बड़ी। ओके, मैं ऐसे में कर दूंगा। ओके, और भी मैं यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे में रख दूंगा। ओके, मैं जरा सा जूमिंग लेवल इसको मैं ऐसे में घटा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे करूँगा इफ़ के साथ एंड मैं यूज करूँगा। अगर हमारी कंपनी में इज़ ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सबसे पहले यहाँ पे D2 को मैंने यहाँ पे हटाया इस वाले ऑप्शंस को और यहाँ पे हमने क्या दिया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 20 हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, पहला कंडीशन यहाँ पे 20,000 हमने यहाँ पे दे दिया, 20,000 यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, अगर ये कंडीशन है तो और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस वाले डेटा में अगर मैनेजर वाले डेटा में ध्यान से देखिएगा, अगर मैनेजर वाले डेटा में अगर आपको मैनेजर मिलता है तो उसको हम क्या देने वाले हैं, उसको हम देने वाले हैं प्रमोशन। प्रमोशन नहीं देना है हमको, मुझको बोनस देना है ना उनको। फिर उसको डेटा को नो करेंगे। ध्यान से देखिए, कंडीशन यहाँ पे 2 हमारा था। D2 में अगर 20,000 है और C2 में अगर मैनेजर है तो उनको यस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंटर करेंगे, वैल्यू एक पॉपअप आएगा और एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद कंडीशन यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे गलत किया। गलत क्या दिया है, कॉमा की जगह मैंने डॉट दे दिया है। अब बताया करो ना मुझे कमेंट सेक्शंस में, मैं गलत यहाँ पे किया हूँ। फिर उसके बाद इस कंडीशन को नो हमने यहाँ पे किया, एंटर करेंगे, वैल्यू यहाँ पे यस नो आएगा। क्यों आएगा पता है क्या, क्योंकि इनकी प्रमोशन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, गलत है। यहाँ पे एक लोग को यस मिला है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे काम आप इजीली कर सकते हो। लास्ट ऑप्शंस हमारा बचा है यहाँ पे नेस्टेड इफ के साथ इफ। ओके, मैं अभी इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ इस कंडीशंस को। ओके, मेरा कंडीशन ये है कि अगर मैनेजर है, अगर 5000 से ऊपर है तो 5000 से ऊपर है तो मैनेजर का होना चाहिए। अगर 3000 से ऊपर है तो सुपरवाइजर, और 25 है तो क्लर्क, और 2000 से ऊपर है तो प्यून। अगर ये सैलरी इतना कॉमन मैच करेगा यहाँ पे तो उनको अलग अलग यहाँ पे बोनस हम देंगे। कैसे देंगे, चलिए चलते हैं यहाँ पे आगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हमारा क्या है, ज़रा गौर से देखिए। मैंने कंडीशन ये रखा कि अगर मैनेजर है, मैनेजर अगर यहाँ पे मिलता है, ध्यान से देखना, गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डेटा को आप देखो यहाँ पे, अगर C2 में आप ध्यान से देखिए, अगर C2 में मैनेजर है तो उनको क्या हम देने वाले हैं, ज़रा बताइए, 5000 देने वाले हैं। अगर C2 में सुपरवाइजर है तो हम कितना देंगे, 3000। ओके, ध्यान से देखिए बोनस मैंने यहाँ पे क्या दिया है, गौर से देखिएगा। अगर C2 में मैनेजर है, पहला कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 5000। अगर C2 में सुपरवाइजर है तो हम क्या देंगे, 3000। अगर C2 में अगर क्लर्क है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 2500। नहीं तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2000। तो इस प्रकार से आप डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी हमने पढ़ाया, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर आप जाइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और भी सारे कॉन्टेंट आपको ऐसे ही हम देते रहेंगे। टाटा बाय बाय।